श्याम किचन तड़का की ओर से मेरे सभी दोस्तों श्रोताओं को जय बहुला चौथ बोलती हूँ। ये भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की जो चौथ आती है पूर्णमासी के बाद जो चौथ आती है वो बहुला चौथ के नाम से जानी जाती है। गणेश चतुर्थी बहुला चौथ के नाम से जानी जाती। इसमें स्त्रियां कुंवारी लड़कियां भी व्रत करती हैं और जो स्त्रियां करती माएँ करती हैं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, जिनकी संतान नहीं होती है वो भी व्रत करती हैं कि मेरे संतान हो, तो बहुत सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये बहुला चौथ के नाम से जानी जाती है। तो 2023 की बहुला चौथ तो 3 तारीख को रविवार को ये तिथि है बहुला चौथ। रविवार को पड़ रही है अभी 3 तारीख को। तो इसका व्रत रखा जाएगा जैसे सभी व्रत रखते हैं। इसमें गणेश भगवान की पूजा होती है, शिव परिवार की होती, माता पार्वती कार्तिकेय सभी परिवार शिव परिवार की पूजा होती। मेरे शिव परिवार बैठे हुए हैं पीतल के, मैं रखी हूँ सभी भगवान। ये गणेश भगवान हैं, इनको पीला पुष्प पीला पुष्प चढ़ाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए। और बहुला चौथ के दिन गुड़ और चना की दाल चढ़ाना बहुत जरूरी रहता है। और सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग पूजा एक तरह से होती है, पर जैसे फलाहार करते हैं चढ़ाते हैं तो अलग अलग, कोई कुछ चीज़ खाए कोई कुछ, पर फल फूल चढ़ाइए। और हमारे इधर एमपी में सीधी रीवा में हम लोग चने की दाल का भिंगा के भाप में बना के स्टीम करके उसको उसने टाइप का बना के खाते हैं। और गऊ को भी खिलाते हैं, चने की दाल बनाते हैं। हाँ, गाय या बछड़े की पूजा मेन होती है इसमें। गणेश भगवान की पूजा, गणेश जी की, और गाय और बछड़े की पूजा। तो ये गाय और बछड़े की पूजा आप सुबह भी कर लीजिए, पर शाम को जब गायें घर आती हैं संध्या के टाइम में, उस समय गाय बछड़े के बढ़िया टीका लगाइए, पुष्प करिए, जल सींचिए और उनको खिलाइए। जो भी आप अपने भगवान के लिए भोग के लिए रखे हैं तो गौ माता को भी खिलाइए और पूजा करिए। तो इससे बहुत सुख मिलता है, बहुत संतान की दीर्घायु होती है, घर में सुख शांति मिलती है। जैसे कन्याएं हैं, कन्याएं भी अपने भाई के लिए व्रत करती हैं। जो कुंवारी कन्या होती हैं वो अपने भाई के दीर्घायु के लिए सुख के लिए व्रत करती हैं, तो वो भी करें और माएँ करें सभी। ये व्रत बहुत अच्छा माना जाता है। गणेश चतुर्थी, 3 चतुर्थी मैं भी रखती हूँ। ये बहुला चौथ हो गई, करवा चौथ हो गई, तिल चौथ, संकटा चौथ हो गई, एक और चौथ होती है। तो ये 4 साल भर में जो होती हैं, सबसे बड़ी संकटा चौथ होती है। अब इसी से शुरू हो गई बहुला चौथ से। तो ये संडे को है, इतवार को। तो इसका अच्छे से पूजा पाठ के लिए पीला वस्त्र बिछा के भगवान के, मैं तो क्या करती हूँ कि चौकी में मेरे लकड़ी की बड़ी चौकी है, पूजा करती हूँ। तो मेरे को मान लो गाय बछड़ों से मिल भी जाते, नहीं मिलते हैं तो पहले मैं मंदिर के पास नीचे अपना चौकी को स्थापित कर लिया और उसी में गाय बनाया, बछड़ा बनाया, शेर बनाया और सभी पशु पक्षी जो भी होगा, पर्वत ऐसे पहाड़ बना दिए। तो मैं काहे से बनाती हूँ चंदन से, चंदन और हल्दी से बनाती हूँ। और फिर सिंदूर, चंदन, हल्दी, पुष्प, चने की दाल, गुड़, 4 गुड़ के टुकड़े चढ़ाइए चौथ है तो, और पैसे दक्षिणा चढ़ाइए। कुछ इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, जो भाद्र मास की कृष्ण पक्ष में जो चौथ आती है उसका क्या नाम है, क्या महत्व है, क्या पूजा है और क्या फल देती है, तो मुझे बताओ किस नाम से जानी जाती है। तो गणेश भगवान ने बोला, माता जी ये गणेश बहुला चौथ के नाम से जानी जाती है। एक बहुला गाय भी थी, मैं बताऊंगी कुछ कथा इसकी। तो ये गणेश बहुला चौथ के नाम से जाती है। बहुत अत्यंत फल देने वाली है, सुख शांति संतान की प्राप्ति सब चीज़ का फल होता है। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि इसको धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे मधुसूदन, बताइए इसका क्या नाम है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चौथ को, और क्या है। तो उन्होंने बताया था ये गणेश भगवान पार्वती माता से बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि
कि एक राजा नल थे, जो वो बहुत धर्म संपत्ति राज से बहुत परिपूर्ण थे, बहुत अच्छे रहते थे। कुछ दिनों बाद उनका राजपाट सब छीन गया और उनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया। तो वो जंगल में भटकने लगे। कुछ दिनों बाद, अब भूखा प्यासा कौन कितना इंसान रह सकता है, तो अपने रानी थी उनकी दंपति, क्या नाम था, दंपति रानी का नाम था, वो भी थी। तो वो अब हो गए भटकने लगे, भूख प्यास से, बच्चा भी था। तो फिर अलग अलग अपना बोले कि भोजन तो चाहिए जीने के लिए, तो कहीं अपना काम करते, तो अपना मजदूरी किसी के यहाँ घर में जा जाके अलग अलग गांव में चले गए और मजदूरी करने लगे, खाने पीने लगे, अपना जीविकोपार्जन करने लगे। तो रानी जो है, और रानी राजा सब अलग हो गए, अब सभी परिवार इधर उधर हो गया उनका। तो फिर एक बार रानी ऐसे भटकते भटकते जंगल की ओर चली, तो उन्हें एक बहुत श्रेष्ठ ऋषि मिले। तो वो ऋषि पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, कौन हो तुम? तो वो सब बताती हैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ। तो क्यों ऐसे भटक रही हो? बोले मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, पता नहीं क्या पाप मैंने किया है कि जो इस तरह से है। तो फिर वो ऋषि मुनि बोलते हैं कि देखो, पाप तो पिछले जन्म का कर्म के अनुसार फल मिलता है। आपका पिछले जन्म का पाप होगा कि इस जन्म में आप बताती कि सब कुछ अच्छा था, राजा बहुत धार्मिक थे, प्रजा के पालन थे, प्रजा को बहुत खुश रखते थे ते पिछले जन्म का है। तो रानी चिंता मत करो, आप ऐसा करो कि भादो महीना आने वाला है, तो भादो माह की कृष्ण पक्ष की जो चौथ आने वाली है, वो बहुला चौथ के नाम से जानी जाती है। आप उसका व्रत करिए, आपको आपका पति मिलेगा, संतान मिलेगी, आप सब एक हो जाओगे। और उसका अच्छे से अनुष्ठान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और लड्डू चढ़ाइए। मगज के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं आप, चना नहीं कुछ है तो चना दाल और गुड़, उसी से आप बना के भोग भी लगाइए और चढ़ाइए भी। उपास का सेंधा नमक डालिए, सादा नमक न खाइए। इस तरह सा फल फूल चढ़ाइए। देखिए, मेरा सीजन से पहले मेरा सीताफल फल गया है। अब फल फूल चढ़ाइए, मेरे गार्डन का है। तो जो भी हो सकता है चढ़ाइए और अच्छे से पूजा पाठ करिए, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो फिर रानी ने यही राजा नल की रानी ने यही व्रत किया। तो फिर इस व्रत के प्रभाव से राजा रानी सब मिल गए, उनके राजपाट सब वापस हो गया, सब कुछ हो गया। तब से ये बहुला चौथ के नाम से जानी जाने लगी और मनाने लगे, लोग रहने लगे और सब कोई रहते हैं। आप लोग भी रहिए। और इसकी एक कहानी और है बहुला गाय के नाम से। क्या था कि बहुला गाय गई चरने के लिए, अपना बच्चा, छोटा बच्चा था, बछड़ा था उसका, तो घर में छोड़ के और जंगल की ओर गई चरने के लिए। तो वहाँ गई तो एक शेर मिलता है और बोलता है, ये एक भगवान कृष्ण भगवान ने बहुला गाय की परीक्षा ली थी कि देखते हैं कि कितनी मतलब कितना भक्त है ये, भगवान को कितना सख्त है इसमें तो शेर के ना उसमें आते हैं और बोलते हैं बहुला गाय से कि सोचते हैं कि मुझे तो शेर बोलता है कि अरे मुझे तो बहुत अच्छा, सुबह सुबह अच्छा भोजन मिल गया है, मैं इसी से अपना पेट भर लेता हूँ। तो जाता है और कहता है कि मैं तो अपना भूख पूरा करूँ, मिटाऊंगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो मर जाऊंगा, तुम अच्छा आ गई हो। तो बहुला गाय बोलती हैं कि हे हे जंगल राजा, आप मेरा विश्वास करिए, मेरा बच्चा छोटा सा भूखा बछड़ा मेरा मैं घर में छोड़ के आई हूँ, और मैं उसको दूध पिला के फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो वो बोलते हैं कि कभी ऐसा कुछ होता है, जब मौत सामने आती है, मृत्यु सामने आती है, तो लोग डर के मारे कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम फिर से आओगी, बच्चे को अपने दूध पिला के फिर से मेरे पास आओगी तो बोलती है कि आप विश्वास करिए, मैं आऊँगी। तो फिर बोलते हैं कि जाओ, अच्छा तुम्हारा विश्वास करता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे में कितना सत्यता, कितनी सत्य बोल रही। तो बहुला गाय जाती है और अपने बछड़े को दूध पिलाती है, और फिर सिंह के पास आ जाती है, शेर के पास। तो बोलते हैं, हे जंगल के राजा सिंह, आप मेरा अपनी भूख मिटाइए और मेरा आप लीजिए, भोजन कीजिए। तो फिर कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं
कि हे मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, पर मैं देख लिया कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तुम कितना सत्य है तुम पे, कितना हो झूठ नहीं बोल सकती हो। तो आज उसी दिन बहुला चौथ थी, यही भादो मास, भादो कृष्ण पक्ष की चौथ थी। तो बोले आज चौथ है, आज तुम बहुला चौथ है, अब बहुला चौथ के नाम से जानी जाओगी और गणेश भगवान की पूजा होगी, इसके बाद तुम्हारी भी पूजा होगी, अब बहुला गाय के नाम से जानी जाओगी। तो बहुला चौथ के दिन गाय और बछड़े की जब से पूजा होने लगी, तो आप शाम को, सुबह भी पूजा करिए, खिलाइए, पर शाम को अवश्य खिलाइए। संध्या बेरा में 4 से 5 के बीच में आप गाय जैसे आती हैं तो आपको उनके टीका लगाइए, फूल चढ़ाइए और उनको भोजन प्रसाद खिलाइए। यही चने की दाल का जो भी आप चढ़ाए हैं, फल फूल भी खिला सकते हैं, पर यही है बहुला गाय की पूजा, इसमें बहुत गाय बछड़े की पूजा बहुत महत्व वाली बताई गई है। बहुला चौथ के नाम से जानी जाती है और उस गाय का बहुला चौथ नाम कृष्ण भगवान ने दिया था। बस यही मैं बोलूँगी कि आप लोग भी बहुला चौथ का व्रत करिए। और अब मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया है, आप ज़रूर सुनिए, उपास रहिए और पूजा के बाद आप दोनों टाइम, शाम को भी इस कथा को श्रवण कर लीजिए और सुबह भी पूजा करिए और फिर इसका श्रवण करिए, पूजा पाठ जितना भी हो सकता। नहीं आप अलग से बैठा सकते हैं तो आप ऐसे ही देखिए। मेरी अभी भगवान, मैं वीडियो बना रही हूँ, कल मेरा ये बहुला चौथ है, पर आज ही वीडियो मेरे को बनाना पड़ रहा है, तो ये है। और शाम को मैं अच्छे से गाय बछड़ा बनाती हूँ, मिट्टी का नहीं बनाती, बहुत लोग मिट्टी के बनाते हैं, जितना भी आप हो सके। अब मैं बनाती हूँ, फिर उसको हलछट तक मेरा वो रहता है, फिर जब हलछट की पूजा हो जाती है मेरी बाहर, तब इनका भी मैं उठाती हूँ। तो कलसा बनाइए, धूप चढ़ाइए भगवान को, गणेश भगवान को पान चढ़ाइए, देखिए पान चढ़ाइए, धूप चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, अब मस्त अच्छे से पूजा करिए और भगवान से आशीर्वाद दीजिए। और हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति बने रहे, हमारे घर में, हमारे देश में, सब में, और अच्छे से हम खुश हो के जिससे हम आपका नाम ले सकें। हम तो पूजा के समय यही बोलते हैं कि हे प्रभु, हमारे घर में सुख शांति बाहर सब कुछ बनी रहे, तो हम आपका नाम लेंगे, है ना। तो खुशी खुशी से जिससे हम आपका नाम ले सकें, क्योंकि आप ही ये मौका, ये स्थिति परिस्थितियाँ देंगे, माहौल देंगे, तभी हम ले सकते हैं। बाकी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं प्रभु। और अभी हमारे मन को हम अपने आप इतनी शक्ति दीजिए, क्षमता कि हम अपने मन को कंट्रोल करें, इंद्रियों को कंट्रोल करें, गलत काम करने से अपने मन को रोकें, इंद्रिय को रोकें। तो आप ही ये सब कर सकते हैं हमारे लिए प्रभु। हे कृष्ण भगवान, हे गणेश भगवान, गणेश चतुर्थी, बहुला चौथ, जय बहुला चौथ की जय, बोलो। बस इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। जय बहुला चौथ।